अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल पे आने के लिए खुश आमदीद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जब से घर में बकरा और दुम्बा लाने का ऐलान हुआ था, हसीब मियाँ बेचारगी की तस्वीर बने हुए जल भून रहे थे। जहन में बार बार बकरे का तस्वुर गर्दिश करता और वो हर दफ़ा इसे झटक देते। ख्याली बकरे का भूत इनके सर पर इस तरह सवार हुआ था कि उतरने का नाम ही ना ले रहा था, जैसे छोटे से बच्चे को इसका मनपसंद खिलौना अपने पीछे लगाए फिरता है। इसी तरह हसीब को बकरे और दुम्बे के ख्याल के अलावा कुछ ना सूझ रहा था। फ़र्क सिर्फ ये था कि ये दुम्बा इनका मनपसंद नहीं बल्कि जानी दुश्मन था। अभी छोटी ईद गुजरी थी कि घर के 12-13 अदद बच्चों ने बकरा चाहिए कि रट लगा दी थी। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की ये बड़ी खराबी है कि जो ही एक बच्चे ने किसी शय की फरमाइश की, बाकी सब मान ना मान मैं तेरा मेहमान मकूले पर अमल करते हुए इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। यही मसला हसीब मियाँ के घराने में था। एक तो बज़ात खुद इनके अपने 7 फैमिली मेंबर्स, फिर ताया चचा की रोदाद अलग। खैर, अपने असल अनवान पर बात करते हैं। वालिदैन पहले तो बच्चे को ये कहकर तसल्ली करवा देते हैं कि अच्छा अभी ईद उल अज़हा आने में वक्त है, ले आएंगे बकरा। लेकिन जब बच्चों को कोई हौसला बख्श जवाबी कार्रवाई नजर न आई तो उन्होंने अपने बड़ों का जीना हराम कर दिया। शाम को वो कामों से थके हारे लौटते तो सब इन्हें घेरे में ले लेते। आखिर तंग आकर ताया जान ने चंद अफराद से मशवरा करके बकरा लाने की खुशखबरी सुना ही दी। तमाम बच्चे ये सुनकर कहने लगे, ताया जिए हज़ारों साल, हम लाएंगे बकरा लाल। ताया जिए हज़ारों साल, हम लाएंगे बकरा लाल का नारा लगाया और खुशियां मनाने लगे। इस मौके पर हसीब के अलावा सभी अपनी बतीसियों की नुमाइश कर रहे थे। वो इस बात पर खुश होने के बजाय आंसू बहा रहा था, क्योंकि इसे बकरा नामी मखलूक से बहुत डर लगता था। दुम्बे के भारी भर कम वजूद का ख्याल जहन में आते ही चक्कर आने लगते थे और कभी कभार तो रोना भी आ जाता था। मगर ऐसा मसला इसके साथ बचपन से ना था, बल्कि ये मसला तो इसे कुछ अर्सा पहले रूनमना होने वाले वाक़ये की वजह से हुआ था। इन दिनों हसीब ज़रा कम उम्र था, इसलिए वो हंसमुख और हर वक्त नटखट शरारतें करने वाला था। हसीब साबिक इस ईद के आने पर भी इनके घर एक अदद बकरे का इजाफा हो गया। सबके साथ हसीब भी बकरे की आमद पर खुश नजर आ रहा था और बकरे की एक और अदा पर वारी वारी जा रहा था। बकरे के तो मिजाज ही बदल गए। इनके पांव जमीन पर न टिकते थे, ना मालूम किन हवाओं में उड़ रहे थे। जिस तरह से खाने को कुछ मुल्तानी अल्फलार्स तरफ अपने लंबे लंबे सिंग कर लेते, यानी तोता शशम और गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे। हसीब मियाँ बकरे की खिदमत में सरफराज थे, जो अपने खिलौने गाने सब छोड़ छाड़ कर इनकी खिदमत में रात दिन मसरूफ थे। हसीब के कज़न काशिफ और उमैर बड़े शरारती थे। मोहल्ले का कोई शख्स इनकी शरारतों से नहीं बच पाता था। पहले ही दिन बकरे को देखकर उन दोनों के दिमाग में एक साजिश सी सूझी कि जो इस बात की पेशन गोई थी कि कोई नई खिचड़ी पकने वाली हो। बाकी सब बकरे के नाज नखरे उठाने लगे थे, मगर उमैर और काशिफ कोई और मंसूबा बनाने में मसरूफ थे। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि बकरे की दुम पर रबड़ चढ़ाकर खुद रबड़ पकड़ लेंगे और बकरा इनके हत्थे चढ़ जाएगा। इस शैतानी फेल का सोचकर इनके मन में लड्डू फूट रहे थे। इन्होंने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली थी, जिस पर कुछ ही दिनों में अमल करना था। रात को सब घर वाले कमरे में चले जाते थे और बकरा बरामदे में बंधा रहता था। एक दिन का जिक्र है कि सब सो चुके थे। बकरा हस्बे मामूल बरामदे में अकेला था कि काशिफ ने बरामदे में जाकर छुपके से बकरे की हलती हुई दुम पकड़ी और आंख झपकने से पहले ही इस पर रबड़ चढ़ाकर गिरा बांध दी। उमैर आसपास का जायजा लेते हुए निगरानी कर रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। बकरा खुद को इन दोनों शैतानों से बचाने की नाकाम कोशिश करता रहा। इसी दौरान हसीब मियाँ किसी काम से कमरे से बाहर आ गए। हसीब अपने ध्यान में जो ही बकरे के पास से गुजरा, बकरे को और कुछ न सूझा, बस भागते चोर की लंगोटी ही सही पर अमल करते हुए इसने हसीब को एक जोरदार लात रसीद कर दी। हसीब इस इज्जत अफजाई पर बौखला गया और धर्म से मुंह के बल गिर गया। इसकी उंगली बरामदे में जानवरों को बांधने के लिए रखे गए लोहे के खूंटे से कट गई और खून की हल्की फवार इसकी उंगलियों की फुरों को भूनने लगी। काशिफ ये देखकर घबरा गया और इसने फौरन से पहले बकरे की दुम छोड़ दी। उमैर पहले ही भाग गया था। बकरे को
जैसे ही शैतान से आज़ादी मिली वो तो उधम मचाने लगा, आपे से बाहर होने लगा। इसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। बरामदे के शोकेस के जितने भी बर्तन थे सिवाय चंद एक के तमाम बाकी बकरे ने तोड़ दिए। चंद लम्हों में बरामदा मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। इस धुआं चौकड़ी से चौंकना होकर काशिफ की बड़ी बहन सारा कमरे से बाहर आई। उन्होंने अपने तोहफे में मिले हुए कांच के डिनर सेट के टुकड़े टुकड़े देखकर रो पड़ी और काशिफ की अच्छी खासी पिटाई कर दी। यही नहीं, इसके अलावा ताया जान से जो अलग ठुकाई हुई वो भी। इसे देखकर उमैर के रोंगटे खड़े हो गए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो भी काशिफ के साथ बराबर का जुर्म में शरीर था, सो इसकी भी डंडों से खूब खातिर तवाज़ा हुई। इस दर्दनाक वाक़ये के बाद हसीब जानवरों ख़ुसूसन चौपाइयों से नूर अफज़दा और सहमा सहमा रहने लगा। वो गली में किसी गधे गाड़ी को आते देखता तो मारे खौफ के घर भाग आता। इस मर्तबा जो दुम्बा घर लाया गया वो बहुत ही तकड़ा और सेहतमंद था। घर के तमाम बच्चों ने इसे दूल्हा बना रखा था। एक दिन हसीब बिस्किट खाते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। मीठे की खुशबू सूंघकर बकरे ने बिस्किट के पैकेट की तरफ नाक बढ़ाई। हसीब पहले तो पीछे हट गया क्योंकि वो बकरे से डरता था। जब इसने अपना बाजू बकरे की तरफ बढ़ाया तो इसे कुछ ना कहा बल्कि मैं की आवाज़ें निकालते हुए बिस्किट को तकने लगा। अचानक हसीब का डर खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसने बड़े प्यार से बकरे को ढेरों बिस्किट, मकई और इस तरह की दूसरी चीज़ें खिलाई। फिर इसे हमरा लेकर शहरी सैर भी कराई। हम उमैर, काशिफ और सायरा समेत सब अहल खाना इसी इन अनहोनी पर हैरान थे। कहाँ जानवरों के नाम से भागने वाला डरपोक हसीब और कहाँ बकरे को पूरे मोहल्ले में अकेले घुमाने वाले और बकरे से दोस्ती करने वाला ये नया बहादुर हसीब। सैर सपाटे करते बकरे के साथ एक हफ्ता कैसे गुजरा पता ही ना चला। बकरे के साथ बताए हुए दिन ऐसे चंद लम्हात महसूस हो रहे थे। ईद कुर्बान भी महज चंद दिन ही बाकी रह गए थे, मगर अभी से हसीब की आंखों में नमी थी क्योंकि वो बकरे से मानूस हो चुका था और इसका दोस्त बन गया था। बहरहाल इसे रज़ाए इलाही की खातिर अपनी महबूब चीज़ तो कुर्बान करना ही थी। दोस्तों, हसीब मियाँ की तरह अगर आप भी दुम्बों और बकरों से डरते हैं तो हसीब का मशवरा है कि बकरे को एक प्यार भरी नज़र से देखें। वो आपको कुछ नहीं कहेगा बल्कि आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देगा और आपको एक प्यारा सा साथी मिल जाएगा। कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करें, इन्हें तंग ना करें और ईद की खुशियां मनाते रहें। हमारी तरफ से तमाम साथियों को ईद मुबारक।